आप सिर्फ इन कुरान के लफ्जों पर गौर करें। 3 मजमून बयान हुए हैं एक आयत में। लोग हमें इस बात का ताना देते हैं, लोग कहते हैं तुम शेर सुनते हो, तुम शेर सुनते हो, तुम कुरान नहीं समझते। मैंने कहा सुनो, ये माकूला है, अल अक्ल सलीम फिर जिस्म सलीम। अरे जिसका दिमाग और जिस्म अच्छा हो, अकल भी उसी में पना लेती है। हाँ, खुशबू उसे आती है जिसका दिमाग मुअत्तर हो। अरे मुस्तफा के नगमों की खुशबू से दिल उन्हीं के मुअत्तर होते हैं जिनके सीने मोहब्बत रसूल से मुअम्बर हों। और कुरान भी वही समझते हैं। मैंने जो आयत पढ़ी है देखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मुत्तकुल्लाह, 3 चीजें बयान हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान का जिक्र है, इत्तकुल्लाह तकवा का जिक्र है, मा सादिकीन सादिकीन की संगत का जिक्र है। मैंने कहा कहां गए तुम? आओ कुरान को जरा समझने की कोशिश करो। इस एक आयत में 3 चीजें अल्लाह ने बयान की। पहले ईमान, उसके बाद तकवा, और तीसरी चीज क्या है? माय्यते। भाई बोलिए माय्यते सादिकीन, बोलिए माय्यते मोहब्बत से बोले माय्यते। मैंने कहा पहले ईमान का जिक्र हो गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह फरमाता है ईमान वालो। मैंने कहा ये तेरी मेरी बात नहीं, ये जिन लोगों को सर्टिफिकेट मिल रहा है उनको अल्लाह पाक फरमा रहा है ईमान वालो, और जिनको रब ईमानदार कहे उनके ईमान में शक नहीं हो सकता। अल्लाह ने ईमान की सनद पहले दी। या अल्लाह जिनको तूने ईमान की सनद दी उनको हुक्म किया है, फरमा उनको हुक्म है इत्तकुल्लाह, अपना किरदार भी संवार लो, किरदार भी संवार लो। मैंने कहा या अल्लाह पहले ईमान की सनद दे दी, उसके बाद हुक्म दिया। या अल्लाह तेरे नजदीक ईमान क्या है? अमल का हुक्म बाद में दे रहा है, ईमान की सनद पहले दे रहा है। आपने शायद गौर नहीं किया, मैं एक बार फिर आपकी तवज्जो दिलाता हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह फरमाता है ईमान वालो। ईमान, उनके ईमान में तो शक नहीं है जिनको अल्लाह ईमानदार कहे। भाई जोर से बोलिए ना, उनके ईमान में शक नहीं है। अल्लाह ने फरमाया पक्के ईमान वालो। या अल्लाह हुक्म फरमाया 2 काम करो। कितने काम करो? 2। जोर से बोलो, कितने काम करो? 2 काम करो। ईमान वालो 2 काम करो। या अल्लाह कौन से? फरमाया इत्तकुल्लाह, एक काम तो ये करो कि तकवा अख्तियार करो, मुत्तकी बन जाओ। सीने में ईमान है, तुम्हारी शक्ल भी ईमान वालों की तरह होनी चाहिए। या अल्लाह अमल का हुक्म बाद में देता है, ईमान की सनद पहले दे दी। या अल्लाह ये ईमान किस चीज का नाम है तेरे नजदीक? हम तो कहते हैं अमल करो, अमल करो, अमल करो, अमल करो। या अल्लाह अमल की बात बाद में की, ईमान का सर्टिफिकेट पहले दिया। ईमान किसे कहता है? फरमाया लोगों मैं ईमान अमल को नहीं कहता। या अल्लाह तेरे नजदीक ईमान क्या है? फरमाया जब तुम्हारा ताल्लुक मेरे मोहम्मद के साथ हो जाता है तुम्हें ईमान की सनद अता करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शानो शौकत मुस्तफा, हुकूमत मुस्तफा, मौजज़ात मुस्तफा, निस्बत मुस्तफा, अतात मुस्तफा, वफाए मुस्तफा, अदाए मुस्तफा, कमालात मुस्तफा, जमालात मुस्तफा, नूरे मुस्तफा, गुलामान मुस्तफा। मैं आका के इन दीवानों मस्तानों के ठाठे मारते हुए समंदर में सवाल करता हूं, मुझे यह जवाब दो। अकीदा कोई भी हो, वह मस्जिद कोई भी हो, मदरसा कोई भी हो, खानका कोई भी हो, आज 1400 साल के बाद अगर कोई काफिर आ जाए और वो तुम्हें कहे कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं, मौलवी साहब मैं मुसलमान होना चाहता हूं, शेखुल हदीस साहब मुसलमान होना चाहता हूं,
मुफ्ती साहब मुसलमान होना चाहता हूं, अल्लामा साहब मैं मुसलमान होना चाहता हूं, तो क्या करेंगे? मुफ्ती साहब कहेंगे कलमा पढ़। क्या कर? कभी किसी मौलवी ने ये नहीं कहा भाई मुसलमान होना चाहता है पहले हमारी मस्जिद में 2 नफल पढ़ के आ, पहले कुरान के 10 सिपारे पढ़ के आ। नहीं, वो कहेगा कलमा पढ़। अब उसने इस्लाम में दाखिल होना है, वो शुरू कर देता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 50 मर्तबा पढ़े या 50 साल पढ़े, पढ़ता रहे, मुसलमान नहीं होगा। बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से मुसलमान हो जाएगा? और जोर से बोलिए ना, और ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे नहीं मुसलमान होगा। वो कहेगा मैं पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह, मस्जिद में कदम रखने दो। आप कहेंगे नहीं नहीं अभी तू पलीद है। वो कहेगा पाक कब होऊंगा? आप कहेंगे प्यार से 1 मर्तबा कह देना मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो 1 बार कह दे मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब कोई उसे मस्जिद में जाने से रोक नहीं सकता, अब कोई कुरान से हाथ लगाने से रोक नहीं सकता, सजदा करने से रोक नहीं सकता। क्यों? उसने मुस्तफा का नाम पढ़ा है। फरमाया है मुस्तफा के दीवानो, ओए ईमान पूछती हो? ईमान मोहम्मद मुस्तफा से निस्बत का नाम है। अगर गुलामी की निस्बत मुस्तफा के साथ हो गई तो ईमान मुकम्मल हो गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओए पक्के ईमान वालों, सुभान अल्लाह, या अल्लाह हुक्म, सुभान अल्लाह। फरमा हुक्म ये है मुत्तकी बन जाओ, किरदार भी संवार लो, सीने में मोहब्बत रसूल है, तुम्हारे चेहरे पर भी हया होनी चाहिए। अल्लाह, या अल्लाह, अब ईमान भी हो, बंदा मुत्तकी भी हो, ईमान भी हो और मुत्तकी भी हो। या अल्लाह इसके बाद तो मसला खत्म हो गया। फरमाया नहीं, ईमान हो, तकवा भी हो, बंदा मुत्तकी भी हो, एक काम लाजमी करना है। या अल्लाह वो कौन सा काम है? फरमाया मा सादिकीन, सादिकीन के साथ निस्बत जरूरी है। ईमान वालों मुत्तकी बन जाओ। या अल्लाह मुत्तकी बन के क्या करें? फिर क्यों भेजता है? रब फरमाता है मा सादिकीन, और सादिकीन की संगत फिर भी जरूरी है। हक हक, सादिकीन की संगत फिर भी। और फायदा क्या देती है? तो जो क्या फायदा देती है? कुरान पढ़ो। अल्लाह फरमाता अन्ना असहाबल काफे वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। सुभान अल्लाह, अन्ना असहाबल काफे वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। फरमाया असहाबे काफ, असहाबे काफ, अल्लाह फरमाता है असहाबे काफ अल्लाह की आयतें हैं। असहाबे काफ के अल्लाह की, और यार जोर से बोलो, अल्लाह की आयतें हैं। मैंने कहा या अल्लाह असहाबे काफ है कौन? जाओ सुबह जाके कुरान पढ़ लेना, कोई तफसीर पढ़ लेना, जिस मुफस्सर पर एतमाद है उसके ख्यालात पढ़ लेना। असहाबे काफ कौन है? कहते हैं ये वो बंदे हैं, ये वो बंदे हैं जो अपना ईमान बचाने की खातर वतन छोड़कर गार में आ गए, सुभान, गार में पनाह ले ली। क्यों आ गए? कहा अपना ईमान बचाने की खातर, अपने ईमान को बचाने की खातर आ गए, गार में पनाह ले ली। अच्छा, तो मैंने कहा या अल्लाह इनका मर्तबा क्या है? फरमाया इनका मर्तबा है कि ये मेरी आयतें हैं। यार मेरी बात सुनो, रजवी साहब जितना जज्बा, आपके नाथ खान इन जितनी मोहब्बत, ये सारी की सारी यहां जमा है। और रजवी साहब जैसा बंदा तो स्टेज पर वैसे बैठा हुआ हो तो जो किसी और तरफ नहीं जाती। मैं बड़ा हैरान हूं कि अभी आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ नहीं हुई, पूरी तवज्जो आपने नहीं की। मैं बात करके जा रहा हूं, अभी आपने पूरी नात खानी रात को सुननी है। ओए सुबह लोगों ने पूछ रहे नात सुन के आए हो, कुरान भी सुना है? उन बदबख्तों को क्या पता कि नात ही कुरान है। वाह 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 वाह,
ओए नात ही कुरान है। अगर कुरान उठा तो कुरान भी मुस्तफा की नात का नगमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नात बाद में बात करूंगा। मेरी ये बात, ईमान बचाने के लिए आ गए बंदे गार में। अल्लाह ने फरमाया ये बंदे नहीं मेरी आयतें हैं। या अल्लाह तेरी आयतें हैं, थे तो बंदे। फरमाया ये ईमान बचाने के लिए आए। और किसका ईमान? अपना ईमान। अपना ईमान बचाने की खातिर गार में पना ली। जो अपना ईमान बचाने की खातिर गार में आए वो तो अल्लाह की आयतें हैं। मैंने कहा गौस पाक वो नहीं जो अपना ईमान बचाता है। और जो गौस पाक के दरवाजे पर आ जाए, गौस पाक की चौखट को बोसा दे, बेईमान हो तो वही भी ईमानदार हो जाता है। मैंने कहा अब्दुल कादर जिलानी, और एक तरफ तो वो वली है जो अपना ईमान बचाने के लिए आए थे, अल्लाह ने उनको अपनी आयतें बना लिया। मैंने कहा अब्दुल कादर जिलानी वो है, अपना ईमान तो ईमान रहा। अरे ये तो वो है जिसके दरवाजे पर मुइनुद्दीन अजमेरी भी जाए, चोली फैला के अर्ज करता है या गौसे मुअज्जम, नूरे हुदा, मुख्तारे नबी, मुख्तारे खुदा, सुल्ताने दो आलम, कुतबे उला, हिरास जलालत अर्जो समा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, नारे गौसिया। और ये अब्दुल कादर जिलानी, तुम्हें कुरान ने ये सोच नहीं दी, तुम्हारी फिक्र तब्दील नहीं हुई। और जो सिर्फ ईमान बचाने की खातिर आए, अल्लाह उसे अपनी निशानी कहता है। और जिसकी निगाह बेईमान पर पड़े वो ईमान वाला हो जाए। उस अब्दुल कादर की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है? तुम्हें क्या खबर? ये रिवाज है जी हमारे पास। अगले दिन एक सूफी साहब मुझे कहने लगे मेरे साथ चलो जी। मैंने कहा कहां जाएं? कहां जाएं? कहने लगा रायवेंड चलो। मैंने कहा वो वहां क्या है? वहां दरबार है कोई? नहीं, वहां अल्लाह के वली होते हैं। मैंने कहा रायवेंड में अल्लाह के वली? उसकी निगाह जिधर जिधर जाती थी अल्लाह 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 की सलाहें बुलंद हो जाती थी। सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने कहा वली ऐसा था जिसने उसको बैठे हुए देखा उसने भी कलमा पढ़ा था, जिसने सजदे में देखा वो भी कलमा पढ़ता था, जिसने दुआ मांगते देखा उसने भी कलमा पढ़ा था। और वली वो होता है जिसकी निगाह पत्थर पर पड़ जाए तो पत्थर का कलेजा भी। सुभान। आपको पता है गौस पाक, महबूबे सुभानी, कुतबे रब्बानी, गौसे आजम जिलानी, छोटी उम्र है 7-8 साल की, बगदाद जा रहे हैं। घर से निकले, वालदा कहती हैं बेटा जा रहे हो बगदाद इल्मे दीन हासिल करने के लिए, तेरे लिए मैं दुआ करती हूं। गौस पाक फरमाते हैं अम्मी दुआ भी करो वसीयत भी करो, दुआ भी करो और वसीयत भी। वालदा कहती है बेटा वसीयत है, वसीयत सुन लो, वसीयत ये है झूठ नहीं बोलना। तो जो रखना जरा बेटा, झूठ नहीं बोलना। काम ही ठीक है। आप गए जंगल में, वाकया सुनते रहते हैं, इशारा करता हूं। चोर आए तो गौस पाक के पास आए तो कहने लगे तेरे पैसे, आपने फरमाया ये आस्तीन के नीचे। वो पहले तो यूं ही समझे कि बच्चा छोटा है इसके पास पैसे कहां से आएंगे। एक गया, दो गया, जब आखिरी बंदा आया ना उसने कहा कहां है? कहा ये कमीज के नीचे। दिखाए तो वाकई पैसे थे। दिरमो उन्होंने निकाले, चोर इकट्ठे हो गए, 40 की तादाद थी, चोरों की इकट्ठे हो गए। कहने लगे अब्दुल कादर पैसे लोगों को बड़े पसंद होते हैं, तूने पैसे छुपाए क्यों नहीं? तो सुनो, मेरे गौस पाक ने जंगल के अंदर खड़े होकर फरमाया था, फरमाया ओए चोरो, मैं जब घर से चला हूं ना तो मेरी मां ने कहा है झूठ नहीं बोलना। आज ही अला कदमी, आज ही कदमी